यदि अगर फार्मर हो तो फार्मर कभी भी एक साथ 10 भैंस या 8 भैंस खरीद के कभी लाए, चाहे बफेलो। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नितिन, इंडियन फार्मिंग बाय नितिन से आ गया हूँ आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के देवास डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ का छोटा सा गांव है एक अचलू खेड़ी, वहां पर आए हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छे अनुभवी डेयरी फार्मर हैं। तो आइए जानते हैं सर से कि किस प्रकार से मेंटेन कर रहे हैं डेयरी फार्म को और इनका जो पुराना अनुभव है किस प्रकार का अनुभव है। आइए चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है अपना? मेरा नाम राजेंद्र सिंह राठौड़ है। अच्छा, तो सर क्या परिचय है अपना, थोड़ा सा परिचय दीजिए। नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं राजेंद्र सिंह राठौड़, निवास ग्राम अचलू खेड़ी, तहसील सिंगावता, जिला व तहसील देवास। तो सर कितना समय हो गया सर आपको डेयरी फार्म चलाते चलाते? वैसे तो हमारा दूध का बिजनेस। अच्छा, दूध का बिजनेस ही है आपका? हाँ, मतलब पहले दूध का बिजनेस था हमारा। अच्छा, हम अदर जगह से दूध खरीदते भी थे। अच्छा, अदर जगह से खरीदते थे और घर का दूध मिला के और सेल का काम करते थे आप दूध, है ना? तो सर अभी कौन से पशु आपके पास अवेलेबल है फार्म पर? अभी अब सारी गायों का अपन करा है। अच्छा, गायों का आपने अब शुरू कर दिया है और बफेलो आप रख नहीं रहे हैं। बफेलो तो सर क्या रीजन रहा ऐसा कि आपने बफेलो रखना बंद कर दिया? एक्चुअल में क्या है ना कि बफेलो में बचत कम है उसमें। अच्छा, बचत कम है उसके अंदर। हाँ। और खर्च ज्यादा है। अच्छा, खर्च ज्यादा है। अच्छा, वो खिलाना पिलाना सब ज्यादा रहता है उसका। हाँ, और गाय क्या है कि घर जैसे अपन रहते हैं वैसे हर चीज में कंफर्टेबल रहती है। कंफर्टेबल। और गाय भी जो है वो करीब करीब अपने जो क्षेत्र की गाय होने जी, ये अपने यहाँ सूट हो जाती है। अच्छा, इनको यहाँ की जो गाय है अपने, अच्छा, लोकल की जो गाय है वो ही अपने यहाँ सूट होती है। अच्छा, अपन यदि एचएफ गाय अगर बाहर से लेके आते हैं जी, तो यहाँ का टेम्परेचर उनको सूट होता भी नहीं है। अच्छा, मतलब मध्य प्रदेश के अंदर जो गाय और बफेलो आती है, हाँ, वो मध्य प्रदेश के अंदर बिल्कुल कंफर्टेबल रहती है। जैसे मौसम के हिसाब से अगर देखा जाए, हाँ, तो बहुत सारे जो पशुपालन करते हैं, जो बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं, डेयरी फार्मर हैं, उनकी वो बाहर से लेके आते हैं। जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहां से वो पशु खरीदते हैं, लेके आते हैं और कुछ समय में वो पशु या तो बिगड़ जाता है या फिर उसकी तबीयत ऐसी मतलब खराब होती है कि बहुत सारी प्रॉब्लम आने लग जाती है। हाँ, हाँ। तो सर ऐसा क्यों होता है सर? ये किस कारण से होता है सर? ये ऐसा इसलिए होता है कि एक तो यहाँ का जो है मौसम जी उनको सूट होता नहीं है जी। दूसरा ये होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, व्यापारी 2-2 हजार 1500 किलोमीटर दूर से खरीद के सीधी उनको ट्रक में लोड करके, हाँ, सलंग गाड़ियां चलती रहती है जी। तो कहीं ना कहीं उनको बैठना भी नहीं मिल पाता है। अच्छा, और अब देखो क्या होता है कि कोई जानवर ऐसा भी हो सकता है जिसको हल्की फुल्की बुखार हो जी, और उसको आपने चढ़ा दिया उसके अंदर। अच्छा, तो पता चला कि जब तक यहाँ आएगा तो अच्छा खासा बीमार हो जाएगा। हाँ। अब फिर यहाँ आने के बाद फिर यहाँ का टेम्परेचर भी उसको सूट हो रहा है नहीं हो रहा। अच्छा, तो इस वजह से आदमी को क्या है कि कहीं ना कहीं उसमें तकलीफ का भी सामना करना पड़ता है। अच्छा, तो सर अगर देखा जाए तो जो नए डेयरी फार्मर है, अगर वो बाहर से अगर गाय वगैरह खरीदते हैं तो सर आपकी क्या राय रहेगी उसकी? हमारी ये राय रहेगी कि एक तो जैसे आप जानवर लेने जा रहे हैं जी, या जो भी जा रहे हैं जानवर लेने, जानवर ले रहे हैं तो उसको हो सकता है उसको डॉक्टर से वहीं पे, अच्छा, पहले उसको परखो, डॉक्टर से वहीं चेकअप कराओ उसका कि कोई समस्या तो नहीं है या फिर कोई बीमारी नहीं है। हाँ, उसके बाद आप लेके आओ। हाँ, उसके बाद लेके आओ। उसके बाद यदि आपकी गाड़ी में 10 जानवर की जगह आप 9 लेके आओ। अच्छा, ताकि क्या है कि कम से कम उन जानवरों को कंफर्टेबल महसूस होता है गाड़ी के अंदर। अच्छा, है ना? हाँ। और बस यही है कि उनको व्यवस्थित तरीके से लेके आओ। यदि आप लंबा चल रहे हो तो कहीं ना कहीं रास्ते में गाड़ी भाई एक बार उनको लोड अनलोड कर लो वापस। अच्छा, 2-4 घंटे का रेस्ट दे दो, क्योंकि गाड़ी में तो बैठना मिल पाएगा नहीं उनको। हाँ, बिल्कुल। तो उनको जब आप बाहर कहीं अच्छी जगह रोकोगे और अनलोड करोगे जी, तो वो कम से कम 2-4 घंटे बैठ जाएंगे। अच्छा, फिर उनको लोड करके फिर ले आओ ताकि जानवर जो ना वो ऐसा थकान महसूस नहीं करता है। अच्छा, हाँ, मतलब यहाँ पे आए तो यहाँ आके उसको एकदम से ही ऐसा ना लगे कि यार इतनी गर्मी हो गई। हाँ। या फिर देखा जाए तो बहुत सारा अपने इधर का जो मौसम है, मध्य प्रदेश के इधर जो मौसम चलता है, हाँ, सारे जितने भी जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया,
सबका वेदर अलग अलग है, सबका अलग अलग। तो उधर के पशु उस प्रकार से रहते हैं, उधर का जो वेदर है वो मेंटेन करते हैं। हाँ। तो वो क्या कई बार ऐसा होता है कि इधर आते हैं और वो वेदर में घुल मिल नहीं पाते हैं, तो उनकी या तो तबीयत खराब हो जाती है या फिर दूध पे से उतर जाती है बहुत सारी गायें या उनको सूट होने में समय तो लगता है ना, सूट होने में समय लगता है। उस मौसम में रहा हुआ जानवर यहाँ रहेगा। अच्छा, इंसान भी यदि घूमने जाता है जी, तो आप देखो बाहर यदि जा रहे हैं तो आपको कहीं सर्दी खांसी हो रही है, अच्छा, कहीं कुछ हो रहा है, हाँ, होता ही है जी। तो अब जानवर भी तो ऐसे ही है। अब जानवर से भी है कि वो बोल नहीं पाता है, अपन कह देते कि मेरे को सर दर्द है, पेट दर्द है। हाँ, और मेन बात सर अगर देखी जाए तो अपने इधर जो फीड में देते हैं पशुओं को वो अलग हो गया, और जो जहां से अपन लेके आते हैं जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात से, तो वहां की फीड अलग होती है। सर उससे भी क्या इनके सर बॉडी में सर कुछ आती है सर, डिफरेंस आता है क्या कुछ? देखो इसमें क्या होता है जी कि वो कुछ और खिला रहे हैं जी, अपन कुछ और खिलाएंगे। अच्छा, लेकिन इसको भी 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो उसमें लगेगा उसको वापस एडजस्ट होने में। अच्छा, जानवर उसको जैसे खाएगा, अच्छा, इस यहाँ का अपन जो उसको फीड दे रहे हैं वो वहाँ का फीड जो क्या खा रहा था यहाँ का जो फीड है वो चेंज जैसे होगा जी, तो कहीं ना कहीं उसको शरीर को भी सूट करने में मतलब एडजस्ट करने में समय तो लगेगा, बिल्कुल तब जाके वो भी दूध बनाएगी। अच्छा, अभी 8-15 दिन तो उसे जानवर खरीद के लाओगे आप जी, तो वो खुद ही ऐसा रहेगा कि उसको सूट नहीं होगा, कुछ अलग सा महसूस होगा कुछ, है ना। वो फिर धीरे 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 उसको 8-15 दिन बाद फिर धीरे धीरे फिर वो सूट होने लग जाएगा। मतलब उसको डेली रूटीन में लाने के लिए धीरे धीरे अपने को चालू करना पड़ेगा। आप थोड़ा उधर से, थोड़ा उधर का, थोड़ा इधर का, ऐसे कर करके अपने को उसको रूटीन में लाना है। जानवर को आप व्यवस्थित रखना चाहते हो, अच्छा, तो मेरा सजेस्ट तो ये रहेगा कि जानवर के साथ आप 10 नहीं लाते हो 9 लाओ और एक की जगह रख के ना उसके अंदर इतना फीड लेके आओ ताकि अपन अपना फीड उसके अंदर मिक्स करके खिलाएं, तो जानवर आपका शुरू से ही अच्छा यहाँ पे कंफर्टेबल हो पाएगा, जल्दी हो पाएगा वो। अच्छा। जल्दी कवर हो जाएगा कि उसको सूट भी हो जाएगा वो। अच्छा, तो सर बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आपने 10 गाय ली पंजाब से और वहां से एक वर्कर आया साथ में, पूरा 7 दिन उसका मेंटेन करने का रहता है कि वो 7 दिन तक मेंटेन करता है। तो जब तक वो करता है 7 दिन मेंटेन, और अपन जैसे जो पशुपालन करते हैं जो लेकर आते हैं, जैसे आप लेकर आए तो आपको वो 7 दिन तक ट्रेनिंग भी देगा कि सर मैं इस प्रकार से हमारे वेदर में ये गाय या फिर ये बफेलो वहां पे ऐसे कंफर्टेबल रहती थी, तो उस प्रकार से हमको सिखाकर जाता है। तो सर फिर उसके जाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी गायें जैसे 10 में से 5 काव या फिर 5 बफेलो ऐसी हो गई जो फिर से बिगड़ जाती है, मतलब या तो फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती है या फिर दूध पे से उतर जाती है, खाना कम कर देती है। तो सर ऐसा क्यों होता है? वो रहते हैं जब तक सही रहता है, वो गए कि फिर वही काम हो जाता है। सर क्या है इसका? जो भी साथ में आता है जी, या तो उसको एक्सपीरियंस या हो सकता है डॉक्टर हो, जी, कहता है कि वो डॉक्टर की ट्रेनिंग की है वो भी रहते हैं जी, तो वो लोग जो है उनको पता रहता है कि भाई गाय जो है काऊ हो या भैंस हो, बफेलो हो, तो ये भी हो सकता है कि उसको पता है कि ये बीमार है या गर्म हो रही है, ठंडी हो रही है, कम खा रही, ज्यादा खा रही। अच्छा। अब अपन यहाँ के लोकल लोग तो क्या उन्हें किसी उठाई तगारी भरी और रख दिया। हाँ, सही है, बिल्कुल। जितना खा लिया खा लेगी, उठा के वापस ले आएंगे। और वो उसको ये पता रहेगा कि इसको 2 किलो देना है, 1 किलो देना है या जो भी देना है उसको। अच्छा, उसको एक वो रहता है एक्सपीरियंस के जो अब ये रात दिन उसी में रहता है ना, तो उसको एक्सपीरियंस हो ही जाता है इन चीजों का। हाँ, मतलब वो अब जैसे अब अपने इधर से जैसे एमपी से अगर कोई गाय वगैरह या बफेलो वगैरह खरीद के ले जाएगा तो उसका रूटीन अपने को पूरा पता रहेगा कि किस प्रकार से ये डेली रूटीन में रहती है। और अगर वो उधर से लेके आए हैं तो उसका तो उनको ही पता रहेगा, फिर वो उनको ही पता, तो उनको पूरा कंफर्टेबल रहेंगे ना, वो पूरा उनको पता है कि किस प्रकार से इसको मेंटेन करना है और किस प्रकार से ये सरवाइव कर पाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जो एचएफ गाय है वो मध्य प्रदेश में बहुत कम सरवाइव कर पाती है, मतलब उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है गर्मी से। गर्मी बहुत होती है। तो गर्मी में वो सरवाइव नहीं कर पाती है, तो बहुत सारी क्या कि या तो कोई बस्ती नहीं है या फिर खाना पीना वगैरह सब छोड़ देती है, बीमार हो जाती है, मर भी जाती है। तो सर आपका क्या सजेस्ट रहेगा कि अगर खरीदे तो मतलब बच्चियां खरीदे या फिर बड़ी ही लेकर आए, तो सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मैं मेरा एक्सपीरियंस तो बताना चाहूंगा कि पहली ब्यात में हो या चाहे दूसरी ब्यात में हो, बस
पहली दूसरी ब्याज के आप खरीदो, ताकि वो क्या है कि थोड़ी सी मजबूत भी रहे। अच्छा। दूसरा ये है कि आप ज्यादा मत खरीदो जी। अच्छा, कम से शुरुआत करो। दो 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 3 1 ऐसे लेके आओ। अच्छा। 15 दिन बाद फिर एक, मतलब धीरे धीरे धीरे। हाँ, मतलब आपके कहने का मतलब कि उसका जो प्रॉफिट बनता है उसी प्रॉफिट से आप उसी बिजनेस में आप लगाओ, ताकि आपका जो जेब का पैसा है वो उसमें कम लगे और प्रॉफिट का पैसा उसमें लग के और आपका बिजनेस स्टेबल रहे और अच्छा बढ़ता रहे। साथ में एक और बात है कि यदि वो आप 4-6 लेके आ गए जी और 2 बीमार हो गई, अच्छा, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। बिल्कुल, भाई ये भी बीमार, वो भी बीमार, कहीं दूध निकाल, मतलब आदमी परेशान हो जाएगा। अच्छा। और एक लेके, जब 2 लेके आओगे, एक बीमार हो गई जी, तो उसको आराम से संतुष्टि से उसको इलाज कराओगे, जब जाके वो ठीक हो जाएगी। फिर 15 दिन बाद ये क्या, फिर वापस से दूध बनाने, सर्कल जैसा रहता है। हाँ, सर्कल चलता रहता है कि यार 1 लाए, 2 लाए, 3 लाए, पर एक ही बार में आप इकट्ठा मत लाओ, कभी भी मत लाओ। मेरा सजेस्ट तो ये रहेगा कि यदि अगर फार्मर हो तो फार्मर कभी भी एक साथ 10 भैंस या 8 भैंस खरीद के कभी लाए, चाहे बफेलो हो चाहे काऊ हो। अच्छा, वो एक दो ही मैंने भी काम किया है ये। अच्छा। और अभी तो मेरे पास कम है, मेरे पास मैंने क्या वो एक फार्म हाउस लीज पे लिया था, उसको भी 2.5 साल चलाया, 30 महीने चलाया। अच्छा। मैंने एक भैंस से स्टार्ट करा था। हाँ, तो ये जो बात है, मतलब जानवर को अगर आप खरीद के लाओ तो कभी भी थोक मत खरीदो आप। अच्छा, हाँ, मतलब स्टार्टिंग करो तो 1 या 2, सबसे अच्छा देखा जाए तो 2 से आप स्टार्ट करो। तो सर, काव से स्टार्ट करना चाहिए या बफेलो से सर? भाई ये तो आपकी सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या, आपके क्षेत्र में क्या सेल हो सही हो रहा है, कितना दूध सेल होता है और क्या रुपए लीटर आपका दूध सेल हो रहा है। क्योंकि अभी की कंडीशन ये है कि हाँ, दूध 80 रुपए लीटर में भी नहीं पहुंचा, क्योंकि भूसा भी महंगा, फीड भी महंगा, बिल्कुल, लेबर भी महंगी, हाँ, मतलब कहीं से, और जानवर भी महंगा, बिल्कुल। हाँ, अगर आप चाहते हैं या तो आप अच्छा दूध वाला पशु ले लें या फिर पैसे को देख ले। अगर आप पैसा ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं तो आप अच्छा दूध देने वाला जानवर खरीद ही नहीं पाएंगे। अब अपन जानवर क्यों खरीदते हैं, बिजनेस क्यों करते हैं, पैसे के लिए करते हैं ना। बिल्कुल। अब अपन सोच ले कि अपने पास घर का पैसा है, मान लो कि 10-20 लाख रुपए, और खाली शौक के इसलिए कर रहे हैं। पता चल रहा है कि भैंस लाए अपन 1.25 लाख रुपए की और दूध दे रही हो 4 किलो। बिल्कुल। अब 4 किलो दूध आपको कहाँ पहुंचा रही है? बिल्कुल, 5 किलो समझ लो। तब वो उसमें तो उसके वो ही नहीं निकल रही, फीड ही नहीं निकल रही। अच्छा, फीड ही नहीं निकल रही है। बिल्कुल सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और हमारे दर्शकों को बताया कि आप अगर बाहर से कहीं से परचेस कर रहे हैं तो उसको किस प्रकार से मेंटेन करें, या फिर लाएं तो किस तरीके से लाएं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, जय श्री राम।